जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्रा हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिषालय पर। आज समाज की एक छोटी सी समस्या लेकर के हम देखते हैं कि हमारा परिवेश ऐसा बदल गया है कि हमारे बच्चे अपने कैरियर के विकास को लेकर के इतनी ज्यादा लीन हो गए हैं कि वो अपना कैरियर बनाते बनाते अपने जीवन के एक पक्ष को खोके सिला रहे हैं। अर्थात चाहे वो कन्या हो या बालक हो, ये दोनों अपने कैरियर बनाने में इतने तल्लीन हो जा रहे हैं कि ये भूल ही जा रहे हैं कि मेरे विवाह का समय भी, मेरी अवस्था का समय भी आया हुआ है और अब हमें अपना विवाह भी करना चाहिए। पर हो क्या रहा है, विवाह का समय चल रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे और फिर क्या है, विवाह में देरी होती जा रही। तो कैरियर यानी विवाह में देरी कराने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि अगर आपके विवाह के कार्य जो ग्रह हो रहे हैं, चाहे वो कन्या हो या जातक हो, अगर ये ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं कुंडली के अनुसार, या राहु और केतु के साथ बैठे हुए हैं, या अंशों में तो ठीक है पर इनका षटबल बहुत ज्यादा कमजोर है, तो क्या करें? निश्चित है कि आपके विवाह में बाधा आएगी। और जब ये ग्रह राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ आएंगे तो आपके घर में पितृदोष भी माना जाता है। तो आपका बालक या आपकी बालिका विवाह के योग्य हो गया है। आप क्या करें कि आपके बालक और आपकी बालिका का विवाह बहुत ही आसानी से हो जाए और कोई समस्या भी ना हो। तो साधनाएं भी हैं और बहुत सारे छोटे मोटे उपाय हैं। मैं जो भी जातक और जातिका विवाह के योग्य है उनसे पहला उपाय ये कहूंगा कि वो लोग सप्ताह में एक दिन संकल्प लेकर के कहीं शिवालय में, प्रतिदिन सप्ताह में एक दिन शिवालय में जाना शुरू कर दें। वहां देसी घी का दीपक जलाएं, काला तिल, गंगा जल और पंचामृत अपने हाथों में लेकर के अपनी मनोकामना मनी मन याद करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक और शिवलिंग पे लेपन करें। अगर ये प्रक्रिया आप शुरू करते हैं और लंबे समय तक करते चले जाते हैं, प्रतिदिन भी कर सकते हैं, सप्ताह में किसी एक दिन भी कर सकते हैं, तो निश्चित मान के चले कि जैसे ही महीने 2 महीने बीतते हैं आपके विवाह के बंधन समाप्त होने लगते हैं, विवाह के रास्ते खुल जाते हैं। एक और उपाय है, प्रतिदिन आपको थोड़ी सी हल्दी अपने नहाने के बाद 1 लीटर पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उस जल से ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः बोलते हुए स्नान करें। ऐसा अगर आप 13 दिन तक लगातार करते हैं तो भी विवाह बाधा समाप्त होती है। और आप चाहते हैं, अगर आपने अपनी कुंडली को चेक कराया है, विवाह के ग्रह ही आपके अगर शुक्र बन रहे हैं, वैसे तो नैसर्गिक कारक शुक्र है ही है, तो भी आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। तब आपको अपने नहाने के पानी में प्रतिदिन 1 चम्मच शुद्ध दही मिला करके फिर आपको स्नान करना चाहिए। और ये सब चीजें आप करते हैं, निश्चित है विवाह के मार्ग प्रशस्त होंगे। और अगर आप साधना करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, पत्नी मनो रमां देहि मनोवृत्ता नुसारिणी तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवा। अगर इस मंत्र का जब अच्छे समय पे संकल्प लेकर कोई जातक करता है तो भी उसके विवाह की बाधा समाप्त हो जाती है। मैं अपने सभी दर्शकों को इस प्रकार से बहुत सारे छोटे बड़े उपाय बताता ही रहता हूं कि आप अगर विवाह बाधा चल रही है तो ये उपाय करें, निश्चित है विवाह बाधा समाप्त हो जाएगी। अगर कोई कन्या है तो एक साधारण सा विधान है उसके लिए कि वो 16 सोमवार का व्रत कर ले तो विवाह की बाधा समाप्त हो जाती है। लेकिन व्रत करने का एक वैदिक विधान है, अर्थात जिस दिन से शुरुआत करें उस शुरुआत वाले दिन सोमवार भी हो और भगवान शिव का वास पृथ्वी पर हो। साथ ही साथ किसी मंदिर में जाकर के शिवालय में देसी घी का दीपक जलाएं और वहीं पर पंचामृत लेकर के जाएं। संकल्प लें कि आज से हम ये जो व्रत कर रहे हैं, भगवान शिव, माता गौरी, भगवान गणेश, मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन का जो दाम्पत्य जीवन है वो शुरू हो और निर्विघ्न, बिना किसी समस्या से। इस उद्देश्य को लेकर के विवाह बाधाओं को दूर करने का संकल्प लेकर के व्रत करना शुरू करें और उसी दिन से पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीले रंग का बेडशीट भी इस्तेमाल करें, कुछ न कुछ पीला अवश्य खाएं और रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग का पाठ भगवान शिव को सुनाएं या शिव दरबार की फोटो लगा करके वहां पर आप पाठ करें। और एक मंत्र मणि मन हर समय गुनगुनाते रहें जो दुर्गा सप्तशती का है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायण नमस्ते। इस प्रकार से हम अपने जीवन में छोटे मोटे उपाय करके अपने विवाह से संबंधित बाधाएं दूर कर सकते हैं। अगर किसी ने बताया कि आप मांगलिक दोष की वजह से आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप गुड़ और छुहारे इनको आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, तो भी रास्ते बन जाएंगे। इनको आप ब्राह्मणों को दान करेंगे संकल्प के साथ कि विवाह बाधा दूर हो, तो भी रास्ते बनेंगे। अगर ब्राह्मण और नदी दोनों नहीं है, तो आप गौ माता को खिलाना शुरू कर दीजिए, अपनी मनोकामना मन ही मन सोचते हुए कहते हुए, तो भी आपकी ये समस्या बड़ी ही आसानी से समाप्त हो जाएगी। तो मैं अपने सभी दर्शकों को विवाह बाधा निवारण से संबंधित मैंने कई उपाय बताए। आप इन उपायों को प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, और जब उसका फल मिले तो आप हमें सूचित करें और बताएं। हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जो भी आपके इष्ट देवता, जब भी आप हमारे चैनल को देखें, हमारे वीडियो से कोई अच्छी बात आपको समझ में आती है, तो अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके प्रणाम करके आप हमें एक छोटा सा जो मैसेज है वो आप भेज सकते हैं। अगर हमारी आप चैनल को देखते हैं, वहां आपको ऐसा लगता है कि हमें अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराना है, कोई एक दो प्रश्न पूछना है, तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आकर के हमें एक मैसेज दें, थोड़ी सी दक्षिणा दे करके अपना समय निर्धारित करें, और उस समय आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवा करके आप अपने भविष्य के आने वाली समस्याओं को का समाधान प्राप्त करें। मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण पुनः अपनी सभी दर्शकों को बहुत सारे शुभ आशीष के साथ अपनी वाणी को अगले दिन तक के लिए देता हूं विराम। तब तक के लिए जय जय श्री राम।